लोकसभा चुनाव 2024 नगीना सुरक्षित सीट पर चंद्रशेखर आजाद की जीत यूपी में दलित नेतृत्व के लिए एक नए युग का संकेत देती है, जिसमें सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। बसपा का 1.33% का कम वोट शेयर 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट में जीत हासिल दर्ज। दलित नेता की इस जीत पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जश्न मनाया और इसे पीडीए की जीत बताया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें जीती। कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा किया, वहीं जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 1 सीट जीती। उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रतिनिधित्व का ताज परंपरागत रूप से मायावती बहुजन समाज पार्टी के पास रहा है। हालांकि मंगलवार को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चला कि पश्चिमी यूपी की इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद को 51.19% वोट मिले, जो कि मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम की आबादी वाली सीट है। इसके विपरीत बीएसपी मात्र 1.33% वोट शेयर के साथ चौथे स्थान पर रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद 1.51 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से विजयी हुए। आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को हराया, जिनका वोट शेयर गिरकर 36% रह गया। बीएसपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को केवल 1.33% वोट मिले, जो समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार से भी काफी कम है, जिन्होंने 10.22% वोट शेयर हासिल किया। 2019 के चुनाव में बीएसपी के गिरीश चंद्र ने बीजेपी के यशवंत सिंह को 1.66 लाख वोटों के अंतर से हराया। इंडियन एक्सप्रेस ने आजाद समाज पार्टी कांसीराम या यूं कहे तो आजाद एएसपी के एक नेता के हवाले से कहा, लोकसभा में अब बीएसपी का कोई सदस्य नहीं है। आज सदन में दलितों और मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे। आजाद सदन में दलितों और मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे। इससे दलितों के नेता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी और निश्चित रूप से वे मायावती के विकल्प के रूप में उभरेंगे। इससे बीएसपी और कमजोर होगी। 36 साल की उम्र में लॉ ग्रेजुएट चंद्रशेखर आजाद ने दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों की प्रगति की वकालत करने के लिए 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की। 2017 में आजाद को भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए लगा दिया। 2018 में अधिनियम निरस्त होने के बाद आजाद को रिहा कर दिया गया। नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मतदाता आधार को समझना। नगीना लोकसभा क्षेत्र में दलितों, जिसमें अधिकांश जाटों, बीएसपी का मुख्य समर्थन आधार की आबादी लगभग 20% है और मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 40% हिस्सा है। शेष प्रतिशत में ठाकुर, जाट, चौहान, राजपूत, त्यागी और बनिया शामिल है। आज चंद्रशेखर आजाद अब लोकसभा में यूपी से एकमात्र दलित नेता रह गए हैं। 80 सांसदों वाले राज्य में बीएसपी कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही है। चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने नगीना निर्वाचन क्षेत्र को एएसपी के लिए यानी आजाद समाज पार्टी के लिए बनाए रखने पर जोर दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव की एसपी के साथ गठबंधन की बातचीत विफल हो गई थी। इसके बाद आजाद ने लगातार घर घर जाकर अभियान चलाया, जिससे दलित और मुस्लिम
दोनों वोट हासिल हुए। यह जीत अपने प्रतीकात्मक महत्व के कारण महत्वपूर्ण है। 1989 में मायावती ने बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, जो 2008 के परिसीमन के बाद नगीना में आता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव परिणाम 2024। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को उत्तर प्रदेश में झटका लगा, जहां उसे मात्र 33 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 43 सीटें मिली थी, जो विपक्षी गठबंधन को कुल। नगीना में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जीत ने उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति में हलचल मचा दी है। इंडिया ब्लॉक द्वारा मदद न दिए जाने और एनडीए के भी पहुंच से दूर होने के कारण आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के लिए एक जगह बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। एक स्ट्रीट फाइटर से लेकर सांसद तक चंद्रशेखर आजाद ने एक दशक लंबे करियर में लंबा सफर तय किया है और नगीना में उनकी जीत ने राज्य में दलित राजनीति में हलचल मचा दी है, जहां लगभग 21% अनुसूचित जाति की आबादी और 4 बार दलित मुख्यमंत्री का शासन रहा है। हालांकि आरक्षित सीट को अच्छे अंतर से जीतने के बावजूद न तो भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक समावेशी गठबंधन और न ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ब्लॉकों ने चंद्रशेखर आजाद की उपलब्धि को स्वीकार किया है। इससे बेपरवाह श्री चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह दोनों गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वंचित वर्गों के साथ कोई अन्याय होता है तो वह अपनी आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष शासित राज्यों में खुद को सिर्फ दलित चेहरा मानने से इनकार करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि मीडिया उन्हें किसी भी अन्य सांसद की तरह संबोधित करेगा। 2019 में यूपी की 17 आरक्षित सीटों में से 15 पर भाजपा और उनके सहयोगियों ने जीत दर्ज की थी। इस बार यह संख्या घटकर 8 रह गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी को 7 और कांग्रेस को बाराबंकी में शानदार जीत मिली है। 2019 में नगीना समेत 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार उसका उम्मीदवार चौथे स्थान पर रहा और उसकी जमानत जब्त हो गई। नगीना लोकसभा के 3 विधानसभा क्षेत्रों में, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी, वहां आजाद समाज पार्टी कांसीराम आगे थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन इंडिया ब्लॉक के ठंडे रवैये से वे हैरान थे। पार्टी के एक नेता ने कहा, ऐसा लगता है कि वे दलितों और पिछड़े मुसलमानों के बीच आजाद की लोकप्रियता से डरते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पप्पू यादव के प्रति भी रवैया दिखाया गया है। ऐसा सपा का एक वर्ग भी आजाद को भाजपा द्वारा लगाया गया हथियार मानता है, जिन्हें इस साल मार्च के अंत में Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, क्योंकि वे भारत गठबंधन का समर्थन हासिल नहीं कर पाए थे। सपा के एक नेता ने कहा कि वे ओवैसी के दलित समकक्ष हैं। भाजपा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और मीडिया का एक वर्ग उन्हें समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए अपने अपने समुदायों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पेश करता है, क्योंकि दोनों भड़काऊ बयान देते हैं और जो सुर्खियों में बनते हैं। लेकिन हैदराबाद स्थित श्री ओवैसी के विपरीत श्री चंद्रशेखर आजाद पर संदेह करना कठिन है, क्योंकि भीम आर्मी, जो कि आजाद समाज पार्टी का सामाजिक आधार है, जिसके देशव्यापी सदस्य 1 करोड़ हैं, उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव में मौजूद हैं और मिशन
78, जो कि इसकी वैचारिक शाखा है, में शिक्षक और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, जिनमें से अनेकों के पास अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ का प्रशिक्षण है, जिसने वर्षों से बहुजन समाज पार्टी को समृद्ध किया। एएसपी के वरिष्ठ नेता कनिष्क सिंह ने कहा कि अगर श्री आजाद भाजपा के पिट्ठू होते तो मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में उन्हें वोट नहीं देते और नगीना निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 40.43% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने कहा कि सपा नहीं चाहती थी कि पिछड़े मुसलमानों के बीच अपना आधार विकसित करें, लेकिन समुदाय जानता है कि एक एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सड़कों पर उतरे थे, जबकि अखिलेश यादव बाहर नहीं आए थे। दिलचस्प बात यह है कि सपा सूत्रों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को दलितों की राजधानी आगरा को भारत इंडिया ब्लॉक के लिए जीतने की पेशकश की गई थी, लेकिन उनकी नज़र नगीना पर थी, जहां अनुसूचित जातियों की तुलना में मुस्लिम आबादी अधिक। चंद्रशेखर आजाद की दीर्घकालिक योजना इस चुनाव में सपा के जातिगत गणित से भी मेल खाती है, जिससे उसे भरपूर लाभ हुआ। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बार सपा ने कांशीराम के बहुजन राजनीतिक फार्मूले का पालन किया, जिससे राजनीतिक सत्ता मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और पिछड़ों के बीच साझा की जाती है। इस बार लोकसभा में जाने वाले सपा के 37 सांसदों में से 28 दलित और ओबीसी समुदाय से हैं और 4 मुस्लिम हैं। दलितों में सपा ने गैर जाटव अनुसूचित जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें 5 पासी उम्मीदवार हैं। उल्लेखनीय है कि मायावती बहुजन मैट्रिक्स से हटकर सर्वजन फार्मूले पर चली गई थी, जहां वैचारिक रूप से सत्ता का हिस्सा सभी के बीच साझा किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह दलितों और ऊंची जातियों के बीच समझौते के रूप में काम करता है। इस रवैये ने पिछड़ों को नाराज कर दिया और जिस तरह से सुश्री बहन मायावती ने ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे ओबीसी नेता को पार्टी से दूर जाने दिया, उसने बीएसपी के ओबीसी आधार को खत्म कर दिया और इसकी चुनावी संभावना को प्रभावित किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बीएसपी नेता जो एएसपी में जाने पर विचार कर रहे हैं ने कहा, इससे यह धारणा भी बनी कि ऊंची जातियां पार्टी को फंड दे रही हैं और जब कोई बड़ी रकम लेकर आता है तो मिशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कम हो जाती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद कांशीराम के उस फार्मूले में विश्वास करते हैं जिसके तहत पार्टी सभी समुदायों के वंचितों की आवाज़ उठाएगी, लेकिन उच्च जातियों के साथ सत्ता साझा नहीं करेगी। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने नगीना का चुनाव एक नोट एक वोट के नारे पर लड़ा था। जब पार्टी राज्य में बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो इसे लागू किया जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि सपा ने समर्थन न देकर और हमें कांग्रेस से दूर रखकर उन पर एहसान किया है। हमें अपनी ताकत का एहसास हो गया है और हम अब अपने आने वाले महीनों में होने वाले उपचुनाव में भी सभी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद के गृह जिले सहारनपुर में लोगों ने पाया कि युवा दलित मतदाता उनके पक्ष में थे। हाथरस बलात्कार पीड़िता के मामले को जिस तरह से उन्होंने उठाया, रामपुर में पुलिस द्वारा गोली मारे गए किशोर के परिवार के लिए खड़े रहे, उसके लिए हम उन्हें प्यार और सम्मान करते। इस क्षेत्र में एक आम बात थी। बुजुर्गों ने उन दिनों की बात की जब मायावती ने दलितों को इतना आत्मविश्वास दिया कि वे पुलिस थानों में घुस सकें और अपनी बात कर सकें। उनका कहना है कि आज़ाद उसी समय
वही साहस दिखा रहे हैं जब बीएसपी सत्ता पर अपनी पकड़ खो रही है। हालांकि उनमें से कई अभी भी सुश्री मायावती को एक मौका और देना चाहते। श्री आजाद के गुनाहगार छुटमलपुर में एक युवा दलित छात्र सुरेंद्र ने इस पत्रकार से कहा, यह आखिरी बार है जब हम उन पर भरोसा जता रहे हैं। हम आज़ाद को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध और आधिकारिक उदासीनता के खिलाफ खड़ा होना भी एक संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा, बहन जी ने यह जगह छोड़ दी है। बरेली स्थित बामसेब के सदस्य घमंडी सिंह ने कहा कि दलित युवा श्री चंद्रशेखर आजाद को अपने भावी नेता के रूप में देख रहे हैं। अखिलेश को अपनी बात पर अमल करना होगा, अन्यथा यह बदलाव अस्थायी है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मायावती भाजपा को हराने और समुदाय को संविधान और आरक्षण के लिए खतरे से बचाने की स्थिति में नहीं थी। हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि यह मान लें कि भाजपा संवैधानिक प्रावधानों को बदल देगी, लेकिन इससे वे कमज़ोर हो जाएंगे, उन्होंने कहा।